अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अफ़ीन हज़रात, हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से आज के इस दौर में बिलखसूस हमारा अलमिया ये है कि हम मुसलमान ही दूसरे मुसलमानों के हाथों से, उनकी ज़ुबान से महफूज नहीं हैं, उनके जुल्म से महफूज नहीं हैं। हम एक दूसरे का हक मारते हैं, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं, एक दूसरे का हक छीनते हैं। ये हमारे लोगों के अंदर बदकिस्मती से एक मामूल बन चुका है। आज के इस प्रोग्राम में जो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने हदीस का जो मैंने आपको तर्जुमा सुनाया, इसका मफ़हूम बयान किया, उसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूँ, उसको फैलाऊँ, तो मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे मुआशरे में हम लोग सुनी सुनाई बातों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फैला कर आगे बयान करते हैं। हम लोग इस बात की तहकीक नहीं करते कि हमने जो बात सुनी है आया कि वो दुरुस्त है, वो सच है, या जिस बंदे ने हम तक पहुँचाई है उसने आगे कितने बंदों से सुनी है। हम आंखों देखी बात को तस्लीम करें या उसको उसी तरह जितनी वो है वो बयान करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे इस मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर बदकिस्मती से हमारे लोगों के अंदर ये एक आदत है कि एक बात जो होती भी नहीं या जिस तरह से वो होती नहीं, उसको हमारे लोग एक छोटी सी बात को चार बातें अपनी तरफ से लगा के वो आगे मुआशरे में फैलाते हैं। उस तरह मुआशरे के अंदर से एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, एहतराम, खुलूस, चाहत, ये सब ख़त्म हो जाता है। बोझ बढ़ता है, नफ़रतें बढ़ती हैं, कीना बढ़ता है। लेकिन हमारे लोग इस बात को बिल्कुल मामूली समझते हैं और वो इस बात को, इस एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पूरे मुआशरे के अंदर फैलाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी बदनामी का बायस बनते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि ये सूरत हाल जिन मुआशरों में होती है वो मुआशरे बहुत ज़्यादा पुरअमन नहीं होते, या कोई घर हो या मुल्क हो जिन घरों में या मुल्कों में इस तरह की सूरत हाल हो, वहाँ पे मुआशरे पुरअमन नहीं होते, खुशहाली नहीं आती। तो बदकिस्मती से हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे अजीज़ व अक़रबा में, हमारे रिश्तेदारों में ये चीज़ें, दोस्तों में ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी बात करते हैं, जो बात सच नहीं भी होती उसको भी फैलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। तो इस तरह की बातें हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पनप रही हैं। लोगों के घरों में बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, नाचाकियाँ हो जाती हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनके हक़ाइक़ जाने बगैर हमारे लोग बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, बहुत सारी बातों को अपनी तरफ से ऐड करके मुख्तलिफ़ किस्म का गलत रंग देकर मुआशरे में फैलाते हैं। इस तरह कोई कितना भी मोतबर बंदा हो, वो मुआशरे के अंदर अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार खो बैठता है सिर्फ इन मन गढ़ंत कहानियों की वजह से। तो मेरी तमाम अपने सुनने वालों से ये गुजारिश है कि ये बात याद रखिएगा कि ये बात हकीकत है कि आज के इस दौर में जो जितना ज़्यादा झूठा होता है उसको ज़्यादा सुना जाता है, उसकी आओ भगत ज़्यादा की जाती है। जो गलत होते हैं वो ज़्यादा तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, सम टाइम वो ताकत में भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो बेचारा हक और सच पे होता है वो तादाद में भी कम होता है, ताकत में भी शायद कम होता होगा, लेकिन शायद वो ताकत रखता हो लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से वो उस तरह से खुलकर अपने डिफेंड ना करता हो, या बहुत सारी और ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से वो सामने आकर डिफेंड ना करते हो या उस तरह हक़ाइक़ को बयान ना करते हो। लेकिन ये बदकिस्मती, ये हमारे मुआशरे के अंदर ये एक हकीकत है, तलख़ हकीकत है कि मेजॉरिटी उन लोगों की है कि जो गलत होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बातों को फैलाते हैं, लोग उनकी बातों पर कान धर लेते हैं, उनको सही मानते हैं, उनको सच मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जो लोग सच और हक पर होते हैं वो तादाद में कम होते हैं, लेकिन वो अपने हक और सच में डटे रहते हैं। चंद वक्त के लिए, कुछ थोड़े से वक्त के लिए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों, परेशानियों का, लोगों की मुख्तलिफ बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब उन्हें ये यकीन होता है कि उनका रब, उनका अल्लाह सारी हकीकत को जानता है, तो फिर वो दुनिया वालों की और ज़माने वालों की परवाह किए बगैर अपने काम में जुड़े रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप तमाम सुनने वालों से कि बातें अगर आप तक कुछ आती हैं कहीं से भी, किसी भी हवाले से, किसी के घर की भी, तो उनकी तहकीक ज़रूर करें, उनकी डेप्थ में ज़रूर जाएं
کہ اصل حقائق کیا ہے، پھر فیصلہ آپ اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کے مطابق کریں کہ آپ نے حق اور سچ والوں کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہے، یا پھر آپ نے جھوٹ بولنے والے، اپنی برائیوں کے اوپر پردے ڈالنے والے، یا اپنے گناہوں کو چھپانے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنی برائیوں کو چھپا کر، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپا کر دوسروں کی من گھڑت جو بنائی ہوئی برائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لا کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے، اپنے ملک، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، ان سے پرہیز کریں، اور باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے لوگ بھی ایسی غلط قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔